पटनायक बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़क में संसद तक संग्राम जारी है। इस बीच आज लोकसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठे सवालों के जवाब देंगे। वहीं आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बजट पर अपनी पार्टी की ओर से पहले वक्ता के तौर पर अपना पक्ष रखेंगे। दरअसल राहुल गांधी को लोकसभा में मंगलवार को बोलना था, लेकिन कल वे संबोधित नहीं कर पाए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी करते हुए लोकसभा सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने को कहा है। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सरकार और किसान नेताओं के बीच पिछले कई दिनों से चल रही बयानबाजी के बीच अब संयुक्त किसान मोर्चा आज बैठक करने जा रही है, जहां पर आंदोलन की अगली रणनीति भी तय की जाएगी। किसान मोर्चा की इस बैठक में सभी संगठनों के नेता शामिल होंगे। इसमें सरकार से बातचीत का रास्ता खोलने के लिए आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में जिस तरह के फैसले लिए जाएंगे उनको अन्य किसानों को बताया जाएगा और उनके आधार पर आगे आंदोलन चलेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मां शांकभरी देवी मंदिर में माथा टेकने के बाद चिल्काना में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। पंचायत के जरिए सियासी तीर चलाए जाएंगे और किसानों की पीड़ा को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश भी की जाएगी। सहारनपुर के चिल्काना में होने वाले किसान पंचायत में बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना। वहीं प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगा दी है। आज से प्रदेश में तैयार होगा भूमाफियों का खाका। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में चलेगा अभियान। राजस्व परिषद के चेयरमैन, डीएम, एसपी के सब अधिकारी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में करीब 11 महीने बाद फिर से स्कूलों की रौनक लौटने लगी है। कक्षा 6 से 8 तक के सभी निजी और सरकारी विद्यालय आज से खुल सकेंगे। बच्चों के स्वागत को लेकर स्कूलों को सजाया गया है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी विशेष ख्याल रखा गया। बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी के सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए आज से जूनियर क्लास के बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। लखनऊ में स्वच्छता महारैली का आयोजन। मंत्री सुरेश खन्ना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। मंत्री आशुतोष टंडन कार्यक्रम के रहे वरिष्ठ अधिकारी। लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया कार्यक्रम में हुई शामिल। वहीं मंत्री ब्रिजेश पाठक, मंत्री महेंद्र सिंह, मंत्री स्वाति सिंह भी शामिल। कासगंज में पुलिस टीम पर हमला करने और सिपाही की हत्या करने वाला मुठभेड़ में ढेर हो गया है। आरोपी का नाम एलकार है, जबकि मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। कासगंज कांड का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही उन पर एनएसए लगाने का आदेश दिया। सीएम ने शहीद सिपाही के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के 7 सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। कासगंज की घटना पर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सूबे में जंगल राज चल रहा है। जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं है, उस प्रदेश की सुरक्षा का अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। झांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, एक फरार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश ने पुलिस टीम पर की थी फायरिंग। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों के पास से 2 तमंचा और कार बरामद। हाईवे पर व्यापारियों से लूटपाट करते थे बदमाश। नगर कोतवाली के एटीएल ग्राउंड के पास हुई मुठभेड़। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुठभेड़ शहर के बीचों बीच टाउन हॉल पार्क में हुई है। 7 फरवरी को बदमाशों ने लूट को दिया था अंजाम। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और लूट का सामान बरामद किया गया। बलिया में युवक की बेरहमी से पिटाई करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें एक युवक की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलिया पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गोंडा के कोड़िया थाना इलाके में ससुराल से अपने प्रेमी के घर भागकर आई नवविवाहिता की हत्या। उसके सगे मामा ने प्रेमी के घर की ही धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नवविवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के बाद से आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के बाहर से मां के
बगल में सो रहे नवजात को बाइक सवार लेकर भाग निकला। मासूम की मां ने कोतवाली नवजात के अपहरण का केस दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में कैनरा बैंक के एटीएम से 8 लाख रुपए की चोरी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की रकम भी बरामद की। चोरी में शामिल एक बदमाश अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस की माने तो ये दोनों आरोपी लखनऊ में एक किराए के मकान में रह रहे थे। लखनऊ के सरोजिनी नगर में व्यापारी अवनीश सिंह की हत्या का एसटीएफ ने खुलासा कर दिया। एसटीएफ ने हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सुमित ने साथी अनमोल कटियार, विशाल वर्मा, सुनील गुप्ता से भाड़े पर हत्या कराई थी। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड सहित 4 को गिरफ्तार किया। बस्ती में आजादी के 70 साल से चल रही पुल निर्माण की मांग को क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह के प्रयास से 3 जिलों को जोड़ने वाली घाघरा नदी पर पिपा पुल का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। पुल के निर्माण से 3 जिले की दूरी 70 किलोमीटर कम हो जाएगी। पुल न होने की वजह से जनपद अलग थलग पड़ गया था। बरेली के सीबीगंज स्थित आईटीआर कंपनी के 50 लाख रुपए कीमत के 2 बॉयलर चोरी होने के 16 साल बाद चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद वादी बनकर आईटीआर कंपनी के तत्काल प्रबंधक एवं सुपीरियर इंडस्ट्रीज के मैनेजर और कंपनी के जेई पर धोखाधड़ी, चोरी एवं सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मुरादाबाद में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। पाकवाड़ा थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी। आगरा में नशे में धुत रोड पर पड़े लेखपाल का वीडियो वायरल। फतेहाबाद में तैनात है लेखपाल आशीष। नशे में चूर लेखपाल ने खोई अपनी पद की गरिमा। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा। काकेरी में 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा में आई जल प्रलय में 174 लोग अभी भी लापता है। इनमें से टनल में फंसे हुए करीब 35 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी। वहीं अब तक 32 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें से 2 की शिनाख्त हो गई है। आज चौथे दिन भी राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं मंगलवार को रात भर टनल से मलबा हटाने का कार्य चला। इस दौरान ड्रोन की भी मदद ली गई। बताया जा रहा है कि अभी टनल से मलबा हटाने में और समय लगेगा। आपदा क्षेत्र में बनी टनल की बनावट राहत कार्य में बाधा बनी हुई है। हालत है कि मुहाने के रास्ते में केवल एक डोजर ही उसमें प्रवेश कर पा रहा है। इससे 3 दिनों में महज 150 मीटर दूरी तक की मलबा हटाया जा सका। ऐसे में अब टीमें वहां जाने के लिए दूसरे रास्ते तलाश रही हैं। इसके लिए टनल के इंजीनियरों की एक टीम भी बुलाई गई। चमोली में जिंदगी की तलाश करने पहुंचे नौसेना के कमांडो। 3 दिन से सुरंग में फंसे 35 मजदूर तक नहीं पहुंच सका बचाव दल। जोशीमठ और तपोवन में बने हैं 2 कंट्रोल रूम। आईटीबीपी और 450 जवान, एनडीआरएफ की 5 टीम, सेना की 8 टीम, वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर मौके पर मौजूद। दैवीय आपदा के तत्काल बाद राज्य और देश की अनेक एजेंसियां रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। जहां एक और सर्चिंग कार्य जारी है, वहीं दूसरी ओर टनल से मजदूरों को सुरक्षित निकालने का प्रयास भी जारी है। रेस्क्यू कार्यों के साथ ही एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस की सहायता एवं सर्चिंग के लिए लगातार रेणीगांव बनी हुई है, जहां रेस्क्यू कार्यों के साथ ही ग्रामीणों के सामान को मलबे से सुरक्षित निकाला जा रहा है। जोशीमठ के रेणी गांव के वे घर जहां त्रासदी के बाद मलबा फंसा हुआ था, वहां पहुंचकर एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस के जवानों के द्वारा मलबा हटाया गया। उत्तराखंड त्रासदी में देवरिया जिले के संतोष यादव भी लापता। संतोष तपोवन में डैम पर चल रही बिजली परियोजना में वेल्डर पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी सुमन ने इस बात की जानकारी डीएम को दी। सूचना पाकर प्रशासनिक अफसर संतोष के घर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। केंद्र से एसओपी जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी कुंभ की विस्तृत एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत आश्रम और धर्मशालाओं से लेकर परिवहन तक के लिए अलग अलग निर्देश जारी कर दिए गए। इस बार कुंभ मेले में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं सामूहिक भजन गायन और भंडारे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यात्रा को ऑनलाइन ही पास जारी किए जाएंगे। यात्री रजिस्ट्रेशन के लिए www.haridwarkumbh2021.com पर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में चल रहे 4 लेन के काम में जमकर घोटाला हो रहा है, लेकिन घोटालेबाजों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अधिकारी भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध हुए हैं।
राज्य मंत्री विनय रोहिला ने मिट्टी की ऑनलाइन परमिशन के लिए जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए, लेकिन ठेकेदार की मिलीभगत में काशीपुर जसपुर में नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनियों और निजी संस्थानों व निजी तौर पर बन रहे मकानों में मिट्टी डालकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। जिला अधिकारी के परमिशन के नाम पर अवैध तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है। जब इस पूरे मामले को लेकर राज्य विनय रोहिला से बात की गई तो उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,067 नए मामले सामने आए, जिसके बाद से देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,08,58,361 हो गई है, जबकि 94 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ा है। लगातार 5वें दिन वायरस में जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 100 से कम। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामलों के मरीजों में की मौत लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 790 हो गई है, जबकि 67 मरीजों को ठीक होने के बाद घर पहुंचाया गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को 7,167 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 54 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। देहरादून जिले में 18, नैनीताल में 17, उधम सिंह नगर में 9, चमोली में 7, हरिद्वार जिले में 3 संक्रमित मामले मिले हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। आज डीजल की कीमत में 25 से 30 पैसे तक की बढ़ोतरी देखी गई। कल और आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इससे दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 87 रुपए के पार पहुंच चुकी है। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87.30 रुपए प्रति लीटर की, डीजल 77.73 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में मिली हार के बाद भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में बड़ा नुकसान हुआ है। उसने चेन्नई टेस्ट की शुरुआत पहले स्थान से की थी और हार के बाद वो चौथे स्थान पर खिसक गई। इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट में भारत की 227 रनों के हार के बाद दोनों पारियों में नाकाम रहे बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की आलोचना हो रही है। नागिन फैम अनीता ने मंगलवार को एक बेटे को जन्म दिया। तमाम सेलेब्स और फैंस ने उन्हें एक खास मौके पर बधाई दी। सोशल मीडिया में खुशखबरी शेयर करते हुए रोहित ने लिखा, ओ बॉय। एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए खास तैयारी की है। वे खुद को अंडरग्राउंड होने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म का नाम तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस इन दिनों अपनी किताब को लेकर काफी सुर्खियों में है। इस किताब में अभिनेत्री ने अपने जीवन की यात्रा बताया। इनमें से एक तस्वीर जिसमें वो अपने नए घर में प्रवेश करती हुई दिखाई दी। कपूर परिवार की दुख की घड़ी में अभिनेता रणवीर कपूर अपने परिवार का दुख बांटने में सबसे आगे नजर आए। अभिनेता राजीव कपूर की मौत के बाद उनके चेंबूर स्थित घर में पहुंचाने वाले परिवार के सदस्यों में रणवीर कपूर सबसे पहले शख्स थे। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने थलाइवी और धाकड़ की तस्वीर को हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया। ट्विटर पर अपने इंस्टा परफॉर्मेंस फोटो शेयर कर कंगना ने अपनी ही तारीफ की।